रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं से यह बात हमेशा ही सुनते आ रहे हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, चाहे फिर वो कोई सिक्का हो या फिर कोई बात, जैसे दिन और रात, हार और जीत, अच्छाई या बुराई। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में कई ऐसे पहलू हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, जैसे मंत्री जी का चेहरा हो या फिर चांद के बारे में कोई बात। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चांद की। चांद के बारे में न जाने कितने शायरों ने गजलें लिख डाली, जिसे बच्चे चंदा मामा और प्रेमी मेरा महबूब कहते हुए नहीं थकते। उसका एक और पहलू है, यानी कि एक और चेहरा है, वो चेहरा जिसे वो खुद को हमेशा हमसे छुपाता आ रहा है, और जब सामने आया तो साइंटिस्ट के साथ साथ आम इंसानों को भी हैरान कर गया। आज की इस वीडियो में हम चांद से जुड़े दूसरे पहलू के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आज की वीडियो है मिस्ट्री बिहाइंड द अदर साइड ऑफ द मून। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में चांद के बारे में और भी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिसे हम रिवील करेंगे जो शायद ही आपको पता होगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मिस्ट्री बिहाइंड को, ताकि आपको ऐसी ही मिस्ट्री क्रिस्पी टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहे। आखिर चांद के दूसरी तरफ क्या है, और क्या वहाँ सिर्फ अंधेरा ही होता होगा या फिर चांद के दूसरी तरफ कोई रहता है? ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मैं भी ढूंढने पर बना मिले हो। चांद हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है जो हर समय पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चांद की वजह से ही पृथ्वी अपने एक्सिस पर स्टेबल है और यही हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। पृथ्वी का चांद हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा मून है और इसकी वजह से ही पृथ्वी के मौसम भी स्टेबल रहते हैं। बिना चांद के हमारी पृथ्वी पर कभी जीवन नहीं पनप पाता। पर बात यह है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से हम हजारों सालों से चांद का सिर्फ एक ही साइड को देखते आ रहे हैं। इसी इमेज को देखते हैं और इसी इमेज पर काफी सारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी बन चुके हैं। चांद के इस भाग को हम कहते हैं नेयर साइड ऑफ द मून। पर इसके पीछे वाले भाग में क्या है? क्या वहाँ कोई रहता है? क्या वहाँ सिर्फ अंधेरा ही होता है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे चांद की रचना आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हुई थी, यानी हमारे पृथ्वी के जन्म के कुछ समय बाद ही चांद का जन्म हुआ था। चांद का जन्म पृथ्वी और थिया नाम के एक पिंड, जिसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना ही था, जो हमारी पृथ्वी से आ टकराया था। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि टकराने के बाद पृथ्वी और थिया के टुकड़े हमारी पृथ्वी के आसपास इकट्ठा होने शुरू हो गए और ग्रेविटेशन पुल की वजह से हमारे चांद का निर्माण हुआ। यानी कि हमारा चांद भी हमारी पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। प्राचीन काल से ही चांद हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है, चाहे वो ग्रीक हो या चीन। हिंदू धर्म में भी चांद का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में चांद को चंद्र देवता कहा गया है। चांद बहुत समय से हमारे कैलेंडर का काम भी करता आ रहा है। चंद्रमा का एक चक्कर नए चांद से नए चांद तक का माना गया है। चंद्रमा का चक्कर 29.5 दिनों में पूरा होता है। अमावस्या से पूर्णिमा, जो कि इसके ऑर्बिटल फेजेस में होने वाले चेंजेस है, जो कि करीब 1 महीने में होता है, जिसकी मदद से प्राचीन लोग साल या महीने की गणना किया करते थे। पर ये चांद के फेजेस कैसे बनते हैं? ये होता है चांद के धरती के चारों ओर घूमने से। ये तो हम सब ही जानते हैं। चांद हमारी धरती का चक्कर लगाता है। चांद के इस ऑर्बिट टाइम को लूनर मंथ कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं कि चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। इसका सरफेस बहुत ही रिफ्लेक्टिव है और ये सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके चमकता है। अपने ऑर्बिटल पीरियड के वक्त जब ये धरती के चारों ओर घूमता है, तब इसके और सूरज का एंगल टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। इन्हीं बदलाव के कारण ही हमें चांद के ये फेजेस देखने को मिलते हैं। फुल मून के टाइम सूरज का प्रकाश सीधे सीधे चांद के नेयर साइड पे पड़ता है और ये हमें पूरा गोल दिखाई देता है। वही अमावस्या के टाइम सूरज की रोशनी चांद के उस हिस्से पे पड़ती है जिसे हम फार साइड ऑफ द मून कहते हैं, और इस हिस्से को हमने कभी धरती से देखा ही नहीं। चांद के इस फार साइड के जानने से पहले हम चांद के बारे में थोड़ी और बातें अच्छे से जान लेते हैं। चांद हमारी धरती के चारों ओर एक खास प्रकार से रोटेट करता है, जिसे हम सिंक्रोनाइज्ड रोटेशन कहते हैं, या कहीं तो टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग वो फिनोमिना है जैसे कि पिंड का ऑर्बिटल पीरियड या अपने एक्सिस पे रोटेशन का पीरियड लगभग सेम होना। इसके कारण ऑर्बिट कर रहे पिंड का एक साइड हमेशा उसके ऑर्बिटल सेंटर की ओर रहेगा और दूसरा हमेशा उसके पीछे की ओर। मून का ऑर्बिटल ड्यूरेशन 29 डेज 12 और 43 मिनट 12 सेकंड, और वहीं चांद का एक दिन या एक्सिस पर एक रोटेशन का ड्यूरेशन है करीब 27 डेज 7 और 43 मिनट। यानी चांद अपने एक्सिस पर उतनी ही स्पीड से घूमता है जितना ये धरती के चारों ओर घूमता है। इसी कारण हम हमेशा चांद के केवल एक ही साइड को देख पाते हैं, और वो है ये, जिसे हम नेयर साइड ऑफ द मून कहते हैं।
कई बार आपने ये सुना होगा या फिर आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि चांद पर ये दाग कैसे है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है आखिर ये चांद पर दाग धब्बे क्या है और कैसे बने होंगे? चांद पर बने ये दाग एस्ट्रॉइड, मीटियोर तथा कोमेट के टकराने से बने, जिसे क्रेटर कहते हैं, यानी बड़े बड़े खड्डे। सूर्य की रोशनी से इन खड्डों से बनी परछाई हमें धब्बों की तरह दिखाई देती है। आखिर चांद पर ये ब्लैक शेड में है क्या? कोई खड्डे की तरह तो नहीं दिखाई देते। ये है लूनर मारिया। मारिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है समुंदर। प्राचीन खगोल शास्त्री जब चांद को देखते थे तब उन्हें लगता था कि ये चांद पर सूखे हुए समुंदर है, पर आज हम जानते हैं ये समुंदर नहीं, एक प्लेन जमीन है। लेकिन चांद पर ये हमेशा ऐसा क्यों दिखाई देता है? ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर ये लूनर मारिया बने हैं आयरन रिच कंपोजिशन से, जो कम रिफ्लेक्टिव होते हैं। इसी वजह से चांद का ये हिस्सा चांद के बाकी सरफेस से कम चमकीला है। यह हिस्सा तब बना था जब हमारे सौर मंडल में लेट हैवी बम्बार्डमेंट शुरू हुआ था। रेडियोमेट्रिक एज रेटिंग के हिसाब से यह पता चला है कि करीब 3.9 से 3.1 बिलियन ईयर पहले ऐसा हुआ था, जब हजारों की संख्या में एस्ट्रॉइड, मीटियोर तथा कोमेट आकर टकरा रहे थे। उस बम्बार्डमेंट से चांद की सतह फटना शुरू हो गई और अंदर का मैग्मा बाहर सतह पर आ रहा था और टाइम टू टाइम ये जमकर एक प्लेन एरिया बन गया जो कम चमकीला था। तो इसी तरह से बने थे ये दाग धब्बे। चांद के फार साइड को देखने के लिए हमें चांद के पीछे जाना जरूरी था। साल 1957 सोवियत यूनियन द्वारा स्पेस में भेजा गया स्पुतनिक 1 के बाद से स्पेस में रॉकेट भेजने की जैसे होड़ ही मच गई। अमेरिका और रशिया स्पेस रेस की दौड़ में निकल पड़े और एक दूसरे को पिछाड़ने में लग गए। 17 अगस्त 1958 में यूएस एयरफोर्स ने पायलट 0 को लॉन्च किया, जो कि चांद पर भेजे जाने वाला पहला मिशन बन सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली ये मिशन फेल हो गया और 12 सितंबर 1959 को लूना 2 चांद पर सक्सेसफुली पहुंचने वाला मिशन हुआ। सोवियत यूनियन का पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट पहुंचने वाला पहला देश बना। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन का लॉन्च किया गया लूना 3 पहली बार चांद के फार साइड पहुंचा और वहां की तस्वीर खींची, जो कि काफी धुंधली थी, पर इसके जरिए हमने चांद के उस हिस्से को पहली बार देखा जिस हिस्से को देख पाना धरती से नामुमकिन सा था। आफ्टर देन 21 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 लॉन्च किया गया। यह दूसरा मैन स्पेस फ्लाइट मिशन था। इसका मिशन सिर्फ चांद को ऑर्बिट करने का था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट थे। ये वो 3 शख्स थे जिसने चांद को ऑर्बिट करते वक्त चांद के पिछले भाग को अपनी नंगी आंखों से देखा था। अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 1 पहला स्पेस प्रोब था। और क्या आप जानते हैं, ये पहली ही बार में सक्सेसफुल रहा और चंद्रयान 1 ने ही पहली बार में ही चांद पर पानी की खोज की थी। इसकी पुष्टि करने के लिए नासा ने 18 जून 2009 को LRO को चांद पर भेजा था और इसने ये कंफर्म किया कि चंद्रयान की ये खोज सच थी। और साथ ही LRO का मिशन मून की डिटेल मैपिंग करने का था और इसके जरिए हमने चांद के नियर साइड और फार साइड को अच्छे से जाना। और जो हमने फार साइड में देखा उसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए थे। यहाँ चांद के सामने वाले हिस्से पिछले वाले के कंपेयर में दाग ना के बराबर थे। चांद के इस हिस्से में एस्ट्रॉइड और मीटियोर की बम्बार्डिंग हुई थी, पर इस हिस्से पर नावा लेकर के नहीं आया था। पर ऐसा क्यों? इसके बारे में जो साइंटिस्ट ने कहा वो अजीब लगता है। उनका कहना है कि जब हमारी धरती के साथ थिया आकर टकराया था तब एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमा का निर्माण हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती के ऑर्बिट में 2 चांद थे जो वक्त के साथ साथ एक दूसरे में मर्ज हो गए। इसी वजह से चांद का दूसरा हिस्सा जहां दूसरा चांद टकराया था वहां का क्रस्ट सामने के कंपैरिजन में ज्यादा मोटा बन गया था और लेट हैवी बम्बार्डमेंट के दौरान सामने के पतले क्रस्ट वाले हिस्से से क्रस्ट के फटने से लावा बाहर आया था, लेकिन पिछले हिस्से में मोटा क्रस्ट होने की वजह से इसमें दरार नहीं आया और लावा बाहर निकल के नहीं आ सका। तो ये था चांद का फार साइड। यहाँ ना तो कोई एलियंस है और ना ही कोई बेस। ये बड़े बड़े क्रेटर से बड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।